अध्याय 5। परिश्रमी यात्राकारी प्रचारक। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के कार्य 8:4। 1738 में हुए अडर्स गेट अनुभव से लेकर 1791 में वेस्ली की मृत्यु होने तक के अनुभव का यदि संक्षिप्तीकरण किया जाए तो यह कह सकते हैं कि उसने निरंतर यात्रा की और जहां भी अवसर मिला परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। 53 वर्ष के अपने अधिकांश सेवा काल में वेस्ली औसतन 15 स्थानों में प्रचार करते और सप्ताह में 100 मील की यात्रा करते थे। उसके प्रचार स्थल या तो खुले आकाश के नीचे थे या उसके अपने अनुयायियों के घर, क्योंकि अधिकतर कलीसियाओं ने उसके प्रचार हेतु अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। वेस्ली के भाई चार्ल्स और उसके मित्र जॉर्ज विटफील्ड ने 1738 में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अनुभव प्राप्त किया। नए व्यक्तित्व के साथ अब उनके संदेशों में भी नवीनता थी। अब उनके प्रचार के विषय धर्म विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र और नैतिकता के नियमों पर आधारित न होकर एक नवीन ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण थे, जो मानव जीवन में प्रवेश कर मानवीय व्यवहार और आचरण में परिवर्तन और नए परिणाम उत्पन्न कर रहे थे। उनके प्रचार कार्य में दुष्ट व्यक्तियों, चोरी करने वालों, शराब पीने वालों तथा पत्नियों पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ला दिया था। निश्चय ही जॉन और चार्ल्स वेस्ली और विटफील्ड को प्राचीन प्रेरितों के समान ही ईश्वरीय सामर्थ्य मिली थी। वे अब ऐसे माध्यम बन गए थे जिनके द्वारा पवित्र आत्मा अब दूसरों के जीवन को स्पर्श कर रही थी। वे ऐसे तार थे जिनमें होकर आत्मा की धारा दूसरों के जीवन तक पहुंच रही थी। उनके जीवन के द्वारा कितनों के जीवन प्रभावित हुए थे, कितने हृदयों में परिवर्तन आया था, कितनों ने पापों का अंगीकार कर एक नए जीवन का शुभारंभ किया था। ऐसा प्रचार कार्य जिसके फलस्वरूप जीवनों में प्रतिक्रिया और परिवर्तन दिखलाई पड़े, उस काल के पुरोहितों एवं मंडली के सदस्यों को स्वीकार नहीं था। धर्म एक मूर्छाकारी औषधि के रूप में था और लोग कलीसिया में किसी प्रकार की सक्रियता एवं हलचल के पक्ष में नहीं थे। जॉन वेस्ली, उसके भाई एवं विटफील्ड के प्रचार स्वरूप आत्मिक हलचल मंडली के अगुओं की चिंता का विषय बन गई थी। प्राय सभी कलीसियाओं में उनके प्रचार करने के तुरंत बाद यह सूचना अवश्य लग जाती कि भविष्य में अब उन्हें वहां प्रचार की अनुमति नहीं मिल पाएगी। वेस्ली की दैनिकी में इस प्रकार के अनेक विवरण हैं। मैंने ग्रेट सेंट हेलन चर्च में प्रचार किया। बाद में मुझसे कहा गया, श्रीमान अब आगे आप यहाँ प्रचार ना करें। प्रातः की आराधना सेंट एन चर्च में संपन्न हुई। प्रचार के बाद वहां भी मुझे यही परामर्श दी गई। वेस्ली के पास लोगों तक पहुंचाने के लिए सुसंदेश था, परंतु लंदन के गिरजों के द्वार एक एक करके बंद होते गए। उसके मित्र विटफील्ड के साथ भी कुछ यही हुआ। जब विटफील्ड अमेरिका जाकर भारतीयों के मध्य प्रचार करने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने व्यंग करते हुए टिप्पणी की, यदि वह अन्य जातियों के बीच प्रचार कर उनका धर्मांतरण करना चाहता है तो वह किंग्सवुड के खान मजदूरों के बीच कार्य क्यों नहीं करता? विटफील्ड ने इन खान मजदूरों के विषय विचार किया और उनके मध्य प्रचार करने का निर्णय किया। फरवरी 1739 के एक शनिवार दोपहर के बाद विटफील्ड ब्रिस्टल के बाहर निकलकर नदी के किनारे प्रचार कार्य में लग गया। उसकी प्रथम खुले आकाश के नीचे की गई प्रचार सभा में 200 व्यक्ति उपस्थित थे। दूसरी प्रचार सभा में यह संख्या 3000 से ऊपर पहुंच गई थी। उपस्थित खान मजदूर अभी अभी खान में से काम कर निकले थे। कोयले की धूल से सने काले चेहरों पर विटफील्ड पश्चाताप के आंसुओं का बहाव देख सकता था। उसके खुले आकाश के नीचे संपन्न ये प्रचार सभाएं प्रारंभ ही से सफलता का प्रतीक बन गई थी। विटफील्ड जॉर्जिया जाने की तैयारी कर रहा था और चाहता था कि ब्रिस्टल में खान मजदूरों के बीच किया जा रहा ये कार्य चलता रहे। उसने जॉन वेस्ली को इस संबंध में लिखा। वेस्ली को प्रस्ताव में संकोच था। उसके भाई चार्ल्स ने भी विरोध किया। सुसमाचार के प्रचारकों के लिए पुरोहित परिधान पहनकर खुले आकाश के नीचे प्रचार करने का प्रयोग वेस्ली श्रोताओं के लिए नया था। जॉन विशेष रूप से कलीसियाई नियम, क्रम, शिष्टाचार और व्यवस्था के प्रति कुछ अधिक दृढ़ था।
उसके लिए गिरजे की इमारत के बाहर किसी को उद्धार का अधिकारी होने देना पाप तुल्य था। जॉन वेस्ली ने इस संबंध में अचानक किसी भी स्थान से बाइबल खोलकर यह जानने का प्रयास किया कि संभवतः धर्मशास्त्र में कोई ऐसा पद मिले जिससे उसकी दुविधा का समाधान हो जाए। प्रथम प्रयास में व्यवस्था विवरण 32 का 49 से 50 पद सामने आया। उस अभिराम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर चढ़कर उसे देख ले, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा। दूसरे प्रयास में बाइबल खोलकर देखने पर निम्न पद सामने आया। भक्तों ने स्टिफनुस को कब्र में रखा। प्रेरितों के कार्य 8 का 2। इन लेखांशों के बाद भी, जिसमें ब्रिस्टल में चल रहे कार्य के प्रति भयंकर परिणामों का संकेत था, वेस्ली ने व्हिटफील्ड के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मार्च 29, 1739 को वह ब्रिस्टल के लिए जाने के लिए रवाना हुआ और अगले ही रविवार व्हिटफील्ड द्वारा संपन्न की जा रही प्रातः प्रचार आराधना में सम्मिलित हुआ। व्हिटफील्ड के जाने के थोड़े ही समय बाद वेस्ली को अपनी प्रथम बाहरी प्रचार सभा को संबोधित करने का सुअवसर मिला। वेस्ली को बाहर किए जाने वाले प्रचार कार्य के समंजन में कठिनाई हो रही थी। 20 वर्ष बाद उसने अपनी दैनिकी में लिखा कि बाहर की जाने वाली प्रचार सभाएं उसकी इच्छा के प्रतिकूल थी। वह एक बड़े कक्ष, मुलायम गद्दी और आकर्षक वेदी के पक्ष में था। उसके तर्कानुसार यही उपयुक्त स्थिति थी। बाहरी प्रचारकार ने वेस्ली और व्हिटफील्ड दोनों ही को उस समय के बिशपों एवं पुरोहितों की दृष्टि में और अधिक विवादास्पद कर दिया। दोनों व्यक्ति धर्म शिक्षा में विधिवत प्रशिक्षित होने के साथ साथ पुरोहित परिधान के उपयोग हेतु अधिकृत थे। अतः गिरजे की इमारत के बाहर जनसाधारण के बीच प्रचार याज की व्यवस्था की गरिमा को ठेस लगा रहा था। अनेक बिशपों ने वेस्ली को धर्म बहिष्करण की धमकी दी। कई स्थानों पर तो पुरोहितों ने अपनी मंडली के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में वेस्ली को बाहर प्रचार करने की अनुमति ना दे। ब्रिस्टल में 4 माह व्यतीत करने के बाद वेस्ली इस विषय में अपनी मां की राय जानने के लिए लंदन आया। उन्होंने वेस्ली के अनुभवों तथा लोगों में हो रहे परिवर्तनों के विषय में सुना और अपनी सहमति प्रकट करते हुए दूसरे दिन प्रातः 5 बजे अपने पुत्र के प्रचार सभा में सम्मिलित हुई। उस समय से वेस्ली ने नियम बना लिया था कि जब कहीं और जहां कहीं भी उसे यदि थोड़े लोग भी मिलेंगे जो सुनने को तैयार हो, तो वे उसके मध्य अवश्य प्रचार करेंगे। एक शनिवार की रात जब वह न्यूकैसल पहुंचा तो उसे नशे और अपशब्दों के प्रयोग की ऐसी स्थिति देखने को मिली जैसे पहले कहीं नहीं मिली थी। रविवार को प्रातः लगभग 7 बजे वह अपने मित्र जॉन टेलर को लेकर नगर सीमा के अंतिम छोर पर पहुंचा और भजन गाने प्रारंभ किए। कुछ लोग यह देखने के लिए कि क्या हो रहा था बाहर निकले। धीरे धीरे संख्या बढ़कर 400 अथवा 500 तक पहुंच गई और इससे पूर्व कि वेस्ली प्रचार समाप्त करते संख्या 1200 अथवा 1500 तक पहुंच गई थी। संदेश की समाप्ति पर वेस्ली ने कहा, यदि आप मेरे विषय में जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको मालूम हो कि मेरा नाम जॉन वेस्ली है। परमेश्वर के अनुग्रह से आज संध्या 5 बजे मैं यहाँ एक बार फिर प्रचार करना चाहता हूँ। उस संध्या वहां इतनी भीड़ एकत्रित थी कि वेस्ली के तेज और स्पष्ट बोलने के बाद भी उपस्थित जनसमूह में केवल आधे ही लोग उसका प्रचार सुन पाए थे। शनिवार की संध्या वेस्ली एपवर्थ पहुंचा, जहां उसने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। नगर में उसकी उपस्थिति की सूचना पाकर रविवार की आराधना में वेस्ली का प्रचार सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, परंतु उस दिन वेस्ली के स्थान पर गिरजे के पुरोहित ने प्रचार किया। आराधना की समाप्ति पर जब लोग गिरजे से बाहर जा रहे थे, तब टेलर ने संध्या 6 बजे वेस्ली द्वारा प्रचार करने की घोषणा की। उस दिन संध्या 6 बजे एपवर्थ में प्रचार सुनने संभवतः सबसे बड़ी भीड़ उपस्थित थी और जॉन वेस्ली, जिसे गिरजे में प्रचार का अवसर नहीं मिला था, अपने पिता के कब्र पर खड़े होकर 1 सप्ताह तक प्रचार करता रहा। वेस्ली ने 53 वर्ष तक निरंतर यात्रा की और अवसर के अनुसार दिन में 2, 3 या 4 बार प्रचार किया। संभवतः प्रचार के विषय में उसका नियम कुछ यह था कि संध्या के समय वह जहां कहीं पहुंचता वहां प्रचार करता और फिर उस स्थान को छोड़ने से पूर्व प्रातः 5 बजे प्रचार करता।
उसकी दैनिकी में हमें इस विषय में अनेक लिखांश पढ़ने को मिलते हैं। जैसे श्री बी के यहाँ पहुंचने पर संध्या 6 बजे और प्रातः 5 बजे प्रचार किया। लॉन्सेस्टन पहुंचने पर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। 5 और 6 बजे के बीच मैंने अपने अतिथि की बैठक में प्रचार किया। 5 बजे प्रातः मैंने नगर के टाउन हॉल में प्रचार किया और शीघ्र ही कॉर्नवॉल के लिए निकल पड़ा। यद्यपि वेस्ली ने विस्तृत यात्राएं की थी, परंतु वह समस्त इंग्लैंड का भ्रमण नहीं कर पाए थे। अक्सर उन्होंने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की ओर भ्रमण किया। इंग्लैंड के कुछ भागों के मार्ग तो उन्हें कुछ इस तरह से याद हो गए थे जैसे पोस्टमैन अपने इलाके के मार्ग को जानते हैं। वेस्ली सदा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते थे। कहाँ, कब पहुंचना है तथा कितने स्थानों पर प्रचार करना है, चाहे कैसा भी मौसम अथवा व्यवधान सामने पा जाए, वह अपने कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं करते थे। वेस्ली ने प्रायः सभी प्रकार के स्थानों पर प्रचार किया। अक्सर सभाओं में अधिक लोगों के आने के फलस्वरूप उन्हें बाहर खुले में प्रचार करना पड़ता। कितनी बार खुले में हो रहा प्रचार वर्षा होने के बाद भी चलता रहा। अक्सर प्रचार के लिए इमारतें मिल जाती थी, परंतु वहां भी कोई ना कोई असुविधा अवश्य बनी रहती। बेडफोर्ड में वेस्ली ने लिखा, हमारे पास बड़ी मंडली थी, परंतु कमरे में व्याप्त सूअरों की दुर्गंध असहनीय थी। क्या इससे पहले कभी सूअरों के बाड़े को प्रचार स्थल के रूप में प्रयोग किया गया होगा? निश्चय ही सुसमाचार के प्रेमी ऐसे स्थानों पर भी प्रचार सुनने के लिए आते थे। वेस्ली ने सदा आराधना के समुचित स्थानों की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। बाद में समस्त मंडली को बिठाने का स्थान नहीं था, अतः वेस्ली ने वहां के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे शीघ्र ही किसी आराधना स्थल को देखें जहां पर गिरजे का निर्माण किया जाए। वेस्ली जहां कहीं भी जाते, ट्रैक्ट्स अथवा पुस्तकों का वितरण करते। उनकी दैनिकी से कुछ लेखांश प्रस्तुत है। संदेश के बाद मैंने लोगों के बीच कुछ गीत और पुस्तकें वितरित की, जिन्हें लोगों ने उत्सुकता के साथ ग्रहण किया। 9 और 10 बजे के बीच मैंने उनमें से अनेकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की और उन्हें तथा अन्य लोगों को 200-300 के बीच गीत और पुस्तकें भेंट स्वरूप दी। इनमें से अधिकतर पुस्तकें स्वयं वेस्ली ने लिखी थी। पुस्तकों से हुई आय को वेस्ली अन्य मानव हितैषी संस्थाओं के सहायतार्थ उपयोग करते थे। वेस्ली ने सदा निर्धनों की सहायता हेतु धन एकत्रित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस विषय चर्चा करते हुए लिखा कि ब्रिस्टल में रविवार की प्रातःकालीन आराधना में उन्होंने निर्धनों की सहायता हेतु संदेश दिया और उस दिन एकत्र किया गया दान अपेक्षा से दुगुना था। कुछ समय बाद यह पता चलने पर कि ब्रिस्टल के समीप कुछ फ्रांसीसी बंदी कठिन परिस्थितियों में हैं। वेस्ली वहां गए। वहां बंद 1100 व्यक्ति गंदी जगह पर सोते और ओढ़ने के लिए उनके पास फटी चादरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वेस्ली ने वहां निर्गमन 23 का 9 पर आधारित परदेसी पर अंधेर ना करना विषय पर प्रचार किया और उस दिन 24 पाउंड दान स्वरूप प्राप्त हुआ। प्राप्त धन से वेस्ली ने सबसे अधिक आवश्यकता में पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पहनने के लिए कपड़ों की व्यवस्था की। उसके उदाहरण का प्रभाव ब्रिस्टल वासियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी बड़ी संख्या में गद्दों और कंबलों की व्यवस्था की। शीघ्र ही इंग्लैंड के अन्य भागों में भी सहायता सामग्री प्राप्त होने लगी और बंदियों की आवश्यकता की सभी वस्तुओं का समुचित प्रबंध हो गया। वेस्ली के समय का अधिक भाग बच्चों के बपतिस्मों, अंतिम संस्कारों और रोगियों से भेंट करने में व्यतीत हो जाता था। आयरलैंड में अपने अंतिम भ्रमण के दौरान एक महिला 10 मील से अपने 10 दिवसीय बालक को बपतिस्मे के लिए वेस्ली के पास ले आई। एक अन्य महिला ने वेस्ली को लिखा कि उसके अगले बच्चे के जन्म तक उसकी नगर में आगमन की संभावना है। संयोग से आराधना के 3 घंटे पूर्व बालक का जन्म हो जाने के कारण उस महिला की इच्छा पूर्ण हो गई। बुधवार 3 फरवरी 1791 को वेस्ली ने अंतिम संदेश दिया था। अडल्सगेट के अनुभव के बाद के 53 वर्षों तक वेस्ली ने दिन प्रतिदिन सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया।